और अब खबर है उत्तराखंड से। आपको नवंबर 2023 के वो दिन याद होंगे जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही एक सुरंग ढह गई थी और 41 मजदूर उसमें कई दिन फंसे रहे। उनको बचाने की मुहिम कई दिन चली थी और देश और दुनिया से मशीनें मंगाई गई थी। उन्हें आखिरकार बचा लिया गया था। अब 1.5 साल बाद वो सुरंग बनकर तैयार है। 12 नवंबर 2023 को ढह गई इस सुरंग में 41 सांसें 17 दिन फंसी रहीं। उनके साथ पूरे देश की सांसें अटकी रहीं। लेकिन अब ये सुरंग पूरी तरह तैयार होने को है। दोपहर 12:30 बजे एक ब्लास्ट के साथ सुरंग का रास्ता पूरा खुल गया। हालांकि इस सुरंग का आम इस्तेमाल 1.5 साल बाद ही शुरू होगा, लेकिन जब ये होगा तब 30 किलोमीटर की दूरी 5 से 10 मिनट में तय हो जाएगी। टनल को जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस टनल से जो 30 किलोमीटर का जो रास्ता है सड़क का, वो दूरी कम होगी, क्योंकि अक्सर जब बर्फ़ पड़ती थी तब ये रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन ये टनल फ़ायदेमंद होगी। चारधाम ऑल वेदर रोड के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ही ये काम परियोजना में चल रहा है। टनल की अगर बात करें तो टनल में लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें फिनिशिंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस टनल में अभी थोड़ा समय लगेगा और लगभग 1.5 साल का समय लगेगा। लेकिन इस टनल में जल्द ही पब्लिक जा सकेगी। ये हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद तो ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हैं। हमें खाली जो है फिनिशिंग वर्क ही हमारे बैलेंस है, जिसको तकरीबन कंप्लीट करने में हमें 2 साल के नियर अबाउट हमें लगेगा। 2 साल के अंदर अंदर हम लोग चाहेंगे कि इस परियोजना को हम जो है सरकार को हैंडओवर कर दें, NHIDCL को। सर, दुखद घड़ी से एक खुशी का माहौल में पहुंचे हैं आज का दिन में 16 अप्रैल 2025। सो होपफुली हम लोग ये ट्रैफिक फ्लो भी बहुत जल्दी करेंगे यहाँ पे। आज के दिन हमने ब्रेक थ्रू पार किया, 4.5 किलोमीटर को आर पार किया है। आगे भी इसको और आगे भी फाइनल फिनिशिंग देनी है हमको। नवंबर 2023 में जो 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे रहे, उनमें माणिक तालुदार भी थे। सुरंग से बाहर आने के बाद भी वो लगातार काम में लगे रहे। अब खुश हैं कि सुरंग तैयार है। अच्छा, जब फंसे थे तो आपको लग रहा था कि जिंदा बाहर आएंगे, परिवार को याद कर रहे? हम लोग को तो 100% याद था जब बाहर आएगा, तभी भी हम लोग को इच्छा था। जो कोई आदमी बोल रहा था नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इधर ही मर जाएगा। हम लोग मरेगा तो मरेगा, मरना तो है, आज भी मरेगा, कल भी तो मरना ही है। इसमें डरने के क्या है। पिछली बार सुरंग ढही थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी तौर पर वहां मौजूद रहते हुए सारे बचाव अभियान का नेतृत्व किया था। बुधवार को भी वो सुरंग खोले जाने के मौके पर मौजूद थे। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफ़ी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHIDCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ। सुरंग के ठीक बाहर एक मंदिर भी तैयार है। इस बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। विकास होगा बढ़िया, यहाँ के लोगों, क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा। मंदिर भी बन गया, रोजगार भी चलेगा, दुकानें खुलेगी। यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी भी यहीं पर नजदीक है। 1384 करोड़ के बजट से बनी सिलक्यारा सुरंग भारत में विकास के जज्बे की गवाही देती है। सिलक्यारा से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।